हरियाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादी। बट नहीं हुआ उसमें भी। उसके बाद सेकंड पेपर पहले पेपर था जो लाइफ में मैंने पढ़ाई की है, बाहर आए तो पता चला कि लीक हो गया। इतना होता है कि घर वालों के मुंह से भी बात निकल जाती कि हाँ बहुत कोर्स कर रखे हैं तूने। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। JMC पहाड़ी पीहू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि आपने पढ़ाई क्या कर रखी है और क्या नहीं कर रखा है। तो दोस्तों, मैंने 12th पास कर दिया था 2018 में, और BA मैंने किया था 2021 में, और 2023 के एंड से पहले मैंने MA कंप्लीट कर दिया। और साथ ही साथ में मैंने और चीज़ों की भी तैयारी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने पहले पुलिस कांस्टेबल वाली की थी। कब से? शायद 2022 में, मई जून से। तो पहले रनिंग वनिंग की, पहले फिजिकल निकला था, उसके बाद रिटर्न होना था। फिजिकल तो निकल गया था जुलाई लास्ट में, और 18 जुलाई का था मेरा रिटर्न देहरादून में, पुलिस लाइन। और उसके बाद रिटर्न था शायद नवंबर दिसंबर में। तो जब पुलिस लाइन में मेरा रिटर्न हो गया था, उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन कर दी थी श्रीनगर से। अपने गांव से श्रीनगर चली गई थी, शिफ्ट हो गई थी। तो पहले तो वहाँ कमरे ही नहीं मिले, बहुत वो इशू है वहाँ श्रीनगर में कमरे मिलना। तो जैसे कमरा मिला 3,000 का, छोटा ही था पर ठीक था, मतलब सेपरेट था, लेटरिन बाथरूम किचन वगैरह सब कुछ अलग था, और कमरा छोटा था। तो 3,000 में कमरा रेंट पे ले लिया था मैंने। जाते थे, दिन भर पढ़ते थे ये वो, तो खाना बर्तन ये वो सब कुछ होता था, तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता था। उसके बाद महीने में एक दो चक्कर घर भी आती थी, और कुछ और काम हो तो वो भी करती थी। तो जो वहाँ का सामान था किचन का, वो आधे से ज़्यादा मेरी मौसी लोगों ने दिया था। यहाँ से मैं कम लेके गई थी, मौसी लोगों ने ज़्यादा दिया था। तो कभी मेरी बहन के ससुराल वाले भी मुझे राशन पानी मतलब दे देते थे, कभी मैं अपने घर से ले जाती थी, कभी जहाँ मेरा जहाँ मैं रहती थी वहाँ मेरी मौसी लोग भी थी, तो वहाँ भी रह लेती थी। फिर उसके बाद एक दो महीने बाद एक रूम पार्टनर मिल गई थी, तो पहचान की ही थी। तो उसके साथ वो मेरे साथ सेटल हो गई थी। उसके बाद 2023 2022 के एंड में तक पुलिस वाला पेपर था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसा कि हाँ हो जाएगा। तो उसके बाद जो हालत हुई है, तो पता नहीं कैसी हालत हुई है, कि एक भरोसा सा टूट गया था कि यार नहीं कर पाई मैं। आज तक मैं किसी भी पेपर में ऐसा नहीं था कि मतलब कि कुछ भी हो, 12th के बोर्ड थे, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी भी नहीं। पहले पेपर था जो लाइफ में मैंने पढ़ाई की है, पुलिस वाले उसमें। तो कहीं घर वालों को था कि शायद निकल जाएगी, पढ़ाई में सही है तो निकल जाएगी, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2023 की जनवरी फरवरी में मैंने एक फॉर्म भरा था पहले से, पटवारी का। तो उसका सेंटर पड़ा था मेरा कहाँ, कोटद्वार। तो कोटद्वार गई थी। तो कोटद्वार जाने के बाद, कोटद्वार जाने से पहले मैंने वहाँ रूम छोड़ दिया था श्रीनगर। मतलब छोड़ने के लिए सोचा था कि हाँ छोड़ दूँगी, नहीं करना है। तो जनवरी में मेरा पेपर था, तो वो पेपर देने के बाद बाहर आए तो पता चला कि लीक हो गया। इतना गुस्सा, वो पेपर मेरा काफ़ी अच्छा गया था। और उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में पता नहीं कब फिर वही पटवारी का पेपर हुआ। उसमें भी मतलब ऐसा था कि अगर मैं मुझे ये लगता है कि अगर मैं शायद टिहरी डिस्ट्रिक्ट से डालती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो सकता था, बट मैंने डाला पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट हाई गई थी टिहरी के अकॉर्डिंग। और मेरे उसमें थे कम से कम थे 61-62 नंबर थे, मतलब मैंने काउंट किए थे कि इतने मेरे आने ही आने हैं। तो और जो वहाँ का 66 गई थी शायद पौड़ी वाली रैंक उस टाइम, और यहाँ टिहरी वाली तो बहुत कम गई। अब सोचती हूँ ना, काश यहाँ से डाल देती तो शायद ऐसा नहीं होता, पर वो कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ और ही है। फिर उसके बाद मैंने एक और पेपर डाला था, कनिष्क सहायक का। कनिष्क सहायक 5 मई को था उसका पेपर, और 5 मई को था पेपर। तो
उस टाइम बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, नेगेटिविटी भी थी कि यार नहीं होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कितनी भी कोशिश कर लूँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ तो पहले दिन में पहले रात में सही से नींद नहीं आती थी और नींद आ भी जाती थी, तो सुबह खुलती नहीं थी। 4 बजे का अलार्म लगाती थी मैं सुबह का, और 4 बजे से वो कभी साढ़े 6, कभी साढ़े 7 भी हो जाता था। रात में 4 बजे उठना था, चाय-चूय बनानी थी अपने लिए, उसके बाद आधा घंटा पढ़ना था और उसके बाद फिर नींद आ जाती। इतना दिन भर तो पढ़ती थी, बट दिन में नहीं सोई थी कभी भी नहीं, तो इसलिए रात को शायद इस चक्कर में नींद आती थी। उसके बाद कनिष्क का भी पेपर आया, रिजल्ट आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बीच-बीच में लोगों ने इतना सुनाना शुरू कर दिया था कि नहीं हो रहा है ये, वो पता नहीं श्रीनगर घूम रही है, क्या कर रही है, पता नहीं क्या-क्या बोला। तो मतलब मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम भी यही होती है, अगर 1-2 चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बीच में भी कम से कम फिर मई जून में पता नहीं कितने चक्कर घर आ गई थी कि ये वो नहीं करना है, नहीं करना है। उसके बाद एक और था फॉरेस्टर का पेपर दिया था मैंने, और पेपर देने के साथ-साथ मैंने दिमाग में था कि नहीं होगा, मेरे से होगा ही नहीं, नहीं है तो नहीं है, मैं इस चीज़ की गवर्नमेंट जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ। नहीं बनी हूँ तो मैंने वो पेपर ऐसे ही दिया तुक्के में और घर आ गई। बट उसमें ये था कि जो टीचर थे उन्होंने बहुत लोगों को बहुत कुछ बताया। इसके बीच-बीच में मैंने बीएड का भरा था। बीएड का पेपर भरा था मैंने इसके बीच-बीच में, अब मुझे याद भी नहीं है कब भरा था, शायद नवंबर-दिसंबर के बीच-बीच में भरा था। तो एक फ़ीस में 3 पेपर दे सकते हो आप। तो मैंने जो मेरे सब्जेक्ट हैं 2 तो वो भरे थे, हिंदी, संस्कृत, और एक डाला था एलएलबी का। सीयूटी था उस टाइम बीएड के लिए, एमए के लिए भी था सीयूटी, एमए तो मेरा कंप्लीट होने वाला था, बट बीएड के लिए भी सीयूटी था। तो मैंने डाला था एचएनबी से, श्रीनगर गढ़वाल वाला। तो जो जिसमें मैं बीएड में चाहती थी उसमें मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, दोनों सब्जेक्ट में नहीं हुआ, और जिसमें नहीं चाहती थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हुआ किसमें? एलएलबी में। एलएलबी का मुझे नाम ही नहीं पता था, आज तक मुझे ज़िंदगी में कभी एलएलबी सुना ही नहीं था। एलएलबी में मेरा सिलेक्शन हुआ,